आज हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें क्वेश्चन में कहा गया है कि यू लिफ्ट अ सूटकेस फ्रॉम द फ्लोर एंड कीप इट ऑन द टेबल. द वर्क डन बाय यू ऑन द सूटकेस डज नॉट डिपेंड ऑन. नंबर 1 है द पाथ टेकन बाय द सूटकेस, टाइम टेकन बाय यू इन डूइंग सो, द वेट ऑफ द सूटकेस और योर वेट. तो देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 5. अब मान लीजिए कि ये ग्राउंड है और इस ग्राउंड से एक सूटकेस को उठा करके ऊपर रखना है. तो जब इसको हम कहीं भी रखेंगे तो कोई ना कोई हाइट हमको कवर करनी पड़ेगी. अब जो वर्क डन है वो वर्क डन कहता है किन किन बातों पर निर्भर करेगा और किन पर नहीं करेगा. तो क्वेश्चन में बोला गया है द वर्क डन बाय यू ऑन सूटकेस डज नॉट डिपेंड. किस पर डिपेंड नहीं करेगा. पहले तो ये क्वेश्चन पूछा किस पर डिपेंड नहीं करेगा. तो पहला ऑप्शन जो कह रहा है, पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, द पाथ टेकन बाय द सूटकेस. तो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि देखिए जब इसको आप ऊपर ले जाएंगे तो ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट आपको वर्क करना पड़ेगा. एक प्रकार से ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ही वर्क हो रहा है. और ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है, कंजर्वेटिव फोर्स. और कंजर्वेटिव फोर्स पाथ डिपेंडेंट नहीं होते हैं. तो चाहे आप किसी सीढ़ी से ऐसे ले जाएं या कहीं भी ले जाएं, अगर इस जगह पर आपने रखा है तो हाइट आपने उतनी ही कवर करी, भले ही पाथ कोई भी आपने लिया हो. तो पहला जो क्वेश्चन पूछा गया है कि ये पाथ डिपेंड, कहता है ना द पाथ टेकन बाय द सूटकेस, तो ये डिपेंड नहीं करेगा. डज नॉट डिपेंड कह रहा है तो ये डिपेंड नहीं करेगा. तो ये पहला ऑप्शन हमारा सही है कि ये पाथ पर डिपेंड नहीं करेगा. नंबर 2 ये कहता है टाइम टेकन बाय यू इन सूटकेस. देखिए अगर टाइम हम ले रहे हैं तो देखो वर्क हम कितना भी कर रहे हैं वो उससे मतलब नहीं. W = mgh. अब mgh में हमें टाइम की ज़रूरत नहीं. कोई आदमी 2 घंटे में इसको ऊपर उठाता है, कोई आदमी 2 मिनट में उठा लेता है, कोई कुछ करता है, कोई किसी मशीन से उसको उठा के रख देता है. तो एनर्जी तो हमारी उतनी ही खर्च हुई है. अब वो किसने खर्च की है, कितने समय लगाया है, तो उससे मतलब नहीं. वो तो पावर के लिए होता है कि पावर का वेट अपॉन टाइम होता है. तो यहाँ तो ये बात जो है हमारी सही होगी कि सूटकेस डिपेंड नहीं करता है, डज नॉट डिपेंड टाइम टेकन, यानी कि टाइम टेकन पर भी डिपेंड नहीं करेगा. फिर तीसरे ऑप्शन की बात करते हैं, द वेट ऑफ द सूट. हाँ, अब सूटकेस का वेट मान लीजिए mg है भाई, मास यहाँ फैक्टर काम करेगा और वेट तो पूरे m और g से मिल के बनता है. भले g कांस्टेंट हो थोड़ी ऊपर के लिए, लेकिन यहाँ पर क्या है, मास फैक्टर है. तो अगर मास बदलेगा तो वर्क डन बदलेगा, मास नहीं बदलेगा तो वर्क डन नहीं बदलेगा. ये छोटी डिस्टेंस के लिए ठीक है जहाँ g कांस्टेंट है. तो ये सी ऑप्शन जो कहता है कि ये द वेट ऑफ द सूटकेस, तो इस पर डिपेंड करेगा, तो यानी कि ये इस पर डिपेंड करेगा, तो ये हमारा हट जाएगा, गलत हो जाएगा. उसने बोला है कि जो है उसके वेट पर डिपेंड नहीं करना चाहिए, तो वेट पर डिपेंड करेगा. डी ऑप्शन क्या कहता है, योर वेट. देखिए हमारा कुछ भी वो वेट हो उससे हमें मतलब नहीं है, हमें तो वर्क दिखाना है ना, कि वर्क करके दिखाना है. मशीन से कोई एक आदमी काम कर रहा है, कोई किसी चीज़ से काम कर रहा है, तो हमारे अपने वेट से मतलब नहीं है. तो ये जो है वर्क डन जो है वेट ऑफ द जो आप जो ले जा रहा है, मतलब हमारा अपना वेट, योर वेट कह रहा है, तो उससे मतलब नहीं है. तो ये 3 ऑप्शन इसके सही हैं, A, B और D. सी ऑप्शन यहाँ गलत हो जाएगा. तो इस तरह से इस क्वेश्चन को करेंगे.